एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपके जिंदा रहने के लिए मतलब आपके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर भी दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी एनर्जी उसी चीज में लगा देता है। अजीब है ना? आज हम लाइफ के इसी सबसे बड़े पैराडॉक्स को डिकोड करने वाले हैं, यानी रिप्रोडक्शन। नहीं, सीरियसली एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचो। देखो, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इनके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, राइट? बट रिप्रोडक्शन, एक इंसान या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अकेली पूरी लाइफ इसके बिना आराम से गुजार सकता है। तो फिर सवाल ये है कि नेचर इतनी एनर्जी एक ऐसे प्रोसेस में वेस्ट क्यों करती है जो एक इंडिविजुअल के अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी ही नहीं है? व्हाट्स द पॉइंट? ओके, तो इस बड़े क्यों का जवाब ना लाइफ के सबसे बेसिक कोड में ही छिपा हुआ है। तो चलिए सीधे लाइफ के ब्लूप्रिंट से ही शुरू करते हैं। तो ये है लाइफ का कोर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, डीएनए। रिप्रोडक्शन का सबसे सबसे बेसिक इवेंट पता क्या है? बस इसी ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना, बस इतना सा। आप सोचो, हर सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए ही तो है जो प्रोटीन्स बनाने की रेसिपी देता है, और फिर उन्हीं प्रोटीन से हमारी पूरी की पूरी बॉडी डिजाइन होती है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, नेचर में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता, और डीएनए कॉपिंग वो भी नहीं। इसको ऐसे सोचो जैसे आप एक पेपर की फोटोकॉपी निकाल रहे हो। हर बार थोड़ी सी क्वालिटी ड्रॉप होती है ना, थोड़ी सी इम्परफेक्ट निकलती है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ हो रही है। हर नई डीएनए कॉपी ओरिजिनल जैसी तो दिखती है, पर एकदम आइडेंटिकल नहीं होती। और ये जो छोटे मोटे कॉपिंग एरर्स है ना, बस इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशन। यही वो चीज है जो एक ही स्पीशीज के अलग अलग मेंबर्स के बीच छोटे छोटे डिफरेंसेस लाती हैं। और यही डिफरेंसेस दोस्तों एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। मतलब टाइम के साथ स्पीशीज में जो बदलाव आते हैं ना, वो यहीं से शुरू होते हैं। तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंपल, ये वेरिएशन असल में एक स्पीशीज की सर्वाइवल इंश्योरेंस पॉलिसी है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है जो सिर्फ ठंडे पानी में ही जिंदा रह सकती है, सबके सब एक जैसे। अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पता है क्या होगा? बूम, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म, वाइप आउट। लेकिन अगर उस पॉपुलेशन में कुछ बैक्टीरिया के पास थोड़ी सी गर्मी सहने का वेरिएशन होता तो वो बच जाते, वो आगे रिप्रोड्यूस करते और वो स्पीशीज जिंदा रहती। दैट इज द पावर ऑफ वेरिएशन। तो ठीक है, लाइफ आगे कैसे बढ़ती है? चलिए सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी द लोन वुल्फ मेथड्स। यहाँ एक सिंगल पेरेंट ही काफी है। आइए देखते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स ये काम अकेले कैसे करते हैं। सबसे सिंपल मेथड वो है बाइनरी फिजन। अमीबा और बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इसके मतलब मास्टर हैं। उनका प्रोसेस बहुत सिंपल है। वो बस बड़े होते हैं, अपने डीएनए को कॉपी करते हैं और फिर बीच से पॉप, 1 से 2 हो जाते हैं। दैट्स इट, 1 से 2। सिंपल, सुपर फास्ट और सुपर इफेक्टिव। अब एक और कूल मेथड है जिसे कहते हैं बडिंग। ये आपको हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा। इमेजिन करो पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा मिनी मी निकलना शुरू हो जाता है, बस एक छोटी सी आउटग्रोथ। ये बड धीरे धीरे ग्रो करता है, एक पूरा का पूरा नया हाइड्रा बन जाता है, और जैसे ही वो रेडी होता है वो पेरेंट से अलग हो जाता है और अपनी नई लाइफ शुरू कर देता है। प्रेटी कूल, राइट? और सुनो, अकेले रिप्रोड्यूस करने के और भी बहुत तरीके हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा है, वो तो बस टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगाइरा बन जाता है। अमेजिंग। फिर आते हैं प्लनेरिया जैसे फ्लैटवर्म्स। ये तो नेक्स्ट लेवल है। आप उन्हें जितने पीसेस में काट दो, हर एक पीस से एक पूरा नया प्लनेरिया रीजेनरेट हो जाता है। और हाँ, ब्रेड पे जो मोल्ड लगती है वो बनाती है स्पोर्स जो हवा में उड़ते रहते हैं और आगे जाकर नई कॉलोनीज बना लेते हैं। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट तो बहुत है, अकेले ही हो जाता है, पर उसमें वेरिएशन आने में ना सदियां लग जाती हैं। तो एवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए नेचर ने एक बेहतर सिस्टम बनाया, एक सिस्टम जिसमें टीम वर्क लगता है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ इनका डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। एसेक्सुअल, एक पेरेंट, सुपर फास्ट प्रोसेस, लेकिन वेरिएशन बहुत लो, सिर्फ उन छोटे मोटे कॉपिंग एरर्स से। अब आते हैं सेक्सुअल पे, 2 पेरेंट्स, स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पर इसका सबसे बड़ा गेम चेंजिंग एडवांटेज है जबरदस्त वेरिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग डीएनए कंबाइन हो रहे हैं। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 शेफ्स हैं। एक दुनिया की बेस्ट बिरयानी बनाता है, उसके पास एक सीक्रेट रेसिपी है। दूसरा दुनिया के बेस्ट कबाब बनाता है,
उसके पास अपनी सीक्रेट रेसिपी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि बिरयानी वाला शेफ हमेशा बिरयानी ही बनाएगा और कबाब वाला हमेशा कबाब। दैट्स इट। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दोनों शेफ्स मिलकर एक नई बिरयानी कबाब फ्यूजन डिश बनाते हैं। वो एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों की बेस्ट क्वालिटीज हैं। दैट इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट डीएनएज। लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर दो नॉर्मल सेल्स कंबाइन होंगे तो हर नई जनरेशन में डीएनए डबल होता जाएगा। ये तो अजीब हो जाएगा, टोटल केओस। तो इस प्रॉब्लम का नेचर ने एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला है, गैमीट्स। ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जैसे स्पर्म और एग। इनमें नॉर्मल बॉडी सेल्स से आधी यानी हाफ क्वांटिटी में डीएनए होता है। तो जब एक हाफ डीएनए वाला स्पर्म और एक हाफ डीएनए वाला एग मिलते हैं, नए इंडिविजुअल में डीएनए की परफेक्ट अमाउंट रीस्टोर हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? व्हाई डज दिस मैटर? इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने वेरिएशन के प्रोसेस को सुपरचार्ज कर दिया, रॉकेट स्पीड दे दी। यही वो इंजन है जिसने अर्थ पर इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी अमेजिंग लाइफ को इवॉल्व किया है। हम, आप, पेड़, मछलियाँ, बर्ड्स, ये सारी डाइवर्सिटी सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए कॉम्बिनेशंस बनाने का एक एंडलेस प्लेटफॉर्म देता है। ओके, तो अब इन सारे प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं हमारी अपनी स्पीशीज पर, ह्यूमंस। हम भी ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, पर हमारी स्टोरी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे रिप्रोडक्टिव स्टोरी की शुरुआत होती है प्यूबर्टी से। ये एडोलेसेंस का वो टाइम है जब आपकी जनरल बॉडी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना शुरू करते हैं। और इस टाइम बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही काफी कॉमन चेंजेस आते हैं, जैसे न्यू हेयर ग्रोथ, स्किन का ऑयली हो जाना या फिर आवाज में बदलाव आना। अब सुनिए, फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी के बाद एक बहुत ही नेचुरल साइकिल शुरू होता है। देखिए, हर महीने यूट्रस एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करता है। उसकी जो लाइनिंग है वो थिक और न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। लेकिन अगर उस महीने एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो बॉडी उसे नेचुरली शेड कर देती है। यही नेचुरल मंथली प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है और एक कमाल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। आप इसे एक ब्रिज की तरह समझिए। मदर के ब्लड से सारा गुड स्टफ यानी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इस ब्रिज के थ्रू बेबी तक जाता है, और बेबी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इसी ब्रिज से वापस मदर के ब्लड में आते हैं ताकि उन्हें डिस्पोज किया जा सके। इट्स एन इनक्रेडिबल सिस्टम। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पोटेंशियल आउटकम प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए बॉडी और माइंड दोनों का रेडी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या उसे प्लान करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उन्हें समझना इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसके मेथड्स क्या क्या हैं? चलिए एक क्विक रन डाउन करते हैं। पहले है मैकेनिकल बैरियर्स जैसे कॉन्डोम्स, जो स्पर्म को फिजिकली एग तक पहुंचने से रोकते हैं। फिर है हार्मोनल मेथड्स जैसे पिल्स, जो एग को रिलीज होने से ही रोक देते हैं। कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी आईओडीज होते हैं जो यूट्रस के अंदर काम करते हैं। और आखिर में आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए, एक फैमिली शुरू करना ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। आपके ओपिनियन में इसके लिए एक इंसान या कपल को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए रेडी होना चाहिए? फाइनेंशियली, इमोशनली या फिजिकली? आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। और यही इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। ये हर इंसान को और खास करके विमेन को अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ और अपने फ्यूचर पर कंट्रोल देता है। इन्फॉर्म चॉइसेस लेने की जो पावर है ना, वही एक हेल्दी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की नींव होती है। तो आखिर में सारी बात इस पर आती है, रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये फ्यूचर को क्रिएट करने का प्रोसेस है। साइंस ने हमें इस प्रोसेस को समझने और उसे मैनेज करने की पावर दे दी है। अब ये हम पर है कि हम इस नॉलेज, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज एक हेल्दी और बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कैसे करते हैं। इस पर सोचेगा जरूर।